हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सॉइल को प्रिपेयर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जो फार्मर्स परफॉर्म करते हैं उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उन एक्टिविटीज को, उन प्रैक्टिसेस को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसकी प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स जो है कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वो प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड एट लास्ट स्टोरेज। तो ये 7 प्रैक्टिसेस होती हैं जो फार्मर्स परफॉर्म करते हैं क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, और बाकी प्रैक्टिसेस को हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। अब सॉइल को प्रिपेयर क्यों किया जाता है? किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पहले सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी ग्रोथ के लिए, क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। अब फार्मर्स सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देखते हैं आगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सॉइल क्या होती है। सॉइल द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसे हम कहते हैं सॉइल, जो सपोर्ट करती है लाइफ को, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के रूट्स को फर्मली होल्ड करके रखती है कि जो प्लांट्स है वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। अब सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल के अंदर वाटर होता है, सॉइल इवन वाटर को स्टोर करके भी रखती है प्लांट्स के लिए। अब सॉइल में एयर होती है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? जो डेड प्लांट्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म से। तो डिकम्पोज होने के बाद जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज बैक हो जाते हैं सॉइल में। उसके अलावा सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स, जो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। तो अब हमने देख लिया सॉइल के बारे में। अब आगे हम देखते हैं सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आर प्लॉइंग, प्लॉइंग जिसे टिलिंग भी कहते हैं, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। अब इन तीनों स्टेप्स के बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लॉइंग से। प्लॉइंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूज करना, उसे टर्न करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लॉइंग या फिर टिलिंग। सॉइल को लूज करना, उसे टर्न करना। टर्न करने का मतलब क्या हुआ? कि जो नीचे वाली सॉइल है उसे ऊपर वाली सॉइल, जो टॉप सॉइल है, उसे मिक्स करना। अब ये प्लॉइंग की किससे जाती है? दिस इज डन बाय यूजिंग प्लाव। ये जो प्लाव होता है ये वुड का बना होता है और उसे पुल करते हैं एनिमल्स। बट ये प्लॉइंग की क्यों जाती है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब जब सॉइल लूज होगी तो उसमें क्या होगा? जो रूट्स हैं, जो प्लांट की रूट्स हैं, वो डीपली पेनिट्रेट कर सकती हैं सॉइल के अंदर, कि जिससे सॉइल है उन रूट्स को फर्मली होल्ड करके रखती है और जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। सो रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप इन सॉइल। अब लूज सॉइल में जो रूट्स हैं वो इजिली ब्रीथ भी कर पाएंगी, क्योंकि जो एयर है वो इजिली पास हो सकती है। सो रूट्स कैन ब्रीथ इजिली। अब लूज सॉइल में जो अर्थवर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी ग्रोथ भी बहुत इजिली हो जाती है। अब ये सारे क्या होते हैं? ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये फर्दर सॉइल को लूज करते हैं और भी डिफरेंट टास्क है जो ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो प्लॉइंग होती है वो क्या करती है? वीड्स को भी रिमूव कर देती है। और वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें भी रिमूव कर देती है। प्लॉइंग अपरूट्स एंड बरीज वीड। इसके अलावा जो प्लॉइंग क्या करती है? जो नीचे वाली सॉइल होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है नीचे, उसे ऊपर ले आती है और टॉप सॉइल से मिक्स कर देती है, कि जिससे जो प्लांट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकें। तो ये थे एडवांटेजेस प्लॉइंग के, इसीलिए प्लॉइंग जो है की जाती है। अब आगे हम देखते हैं लेवलिंग के बारे में। तो अब हम देखते हैं लेवलिंग के बारे में। लेवलिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द क्रम्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल के अंदर जो है सैंड के बहुत सारे लम्स होते हैं, मतलब मिट्टी के ढेर होते हैं, मिट्टी के पत्थर होते हैं, जिन्हें क्रम्स बोला जाता है। तो उनको तोड़ने के प्रोसेस को, उनको ब्रेक करने के प्रोसेस को लेवलिंग बोलते हैं। अब ये लेवलिंग की किससे जाती है? लेवलर से, जो वुड का बना होता है। तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले फार्मर्स जो है
अपनी सॉइल को, उतनी जो फील्ड होती है जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना है, उसे लेवल करते हैं। बट लेवलिंग की क्यों जाती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो टॉप सॉइल होती है वो कैरिड अवे नहीं होती विंड से या वॉश्ड अवे नहीं होती रेन वाटर से। सेकेंडली, इट हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब जब जो सॉइल है पूरी लेवल्ड होगी, फील्ड जो है पूरी लेवल्ड होगी, तो जब वाटर डाला जाएगा उस फील्ड के अंदर, उस सॉइल के अंदर, जब इरिगेट किया जाएगा उसको, तो जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली होगा, प्रॉपरली होगा। ये नहीं है कि कहीं ज्यादा हो जाएगा पानी, कहीं कम हो जाएगा। और थर्डली, इट हेल्प इन सोइंग। सोइंग क्या होती है? बीज को बोना। तो ये थी लेवलिंग। अब आगे हम देखते हैं मैन्योरिंग के बारे में। अब नेक्स्ट है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होता है? मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग। अब फील्ड को, सॉइल को प्लॉइंग करने से पहले ही फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर क्या होता है? खाद। कि जब वो प्लॉइंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो खाद है, वो मैन्योर है, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी सॉइल में। बट ये मैन्योर ऐड क्यों करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो फार्मर्स करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए: प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। तो अब हमने देख लिया कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब आगे हम उन टूल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं जो प्लॉइंग के लिए यूज होते हैं, जैसे प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। अब आगे हम देखते हैं उन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के बारे में, उन एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं? द टूल्स विच आर यूज टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल होता है उन्हें कहते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स या फिर एग्रीकल्चर टूल्स। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए या सॉइल की प्लॉइंग करने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स? या फिर प्लॉ का, हो का, या फिर कल्टीवेटर का। अब इन तीनों टूल्स के बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लाव से। ये प्लाव क्या होता है, किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड रिमूविंग वीड्स। सॉइल को टर्न करने के लिए, उसे लूज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, और जो वीड्स है उसे रिमूव करने के लिए। वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं सॉइल में। ये मैंने अभी आपको बताया था। अभी जो प्लाव है ये एशियंट टाइम से जो फार्मर्स हैं इसे यूज करते आ रहे हैं। ये वुड का बना होता है और इसे पुल कौन करते हैं? एनिमल्स। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बुल्स का इस्तेमाल किया गया है प्लाव को पुल करने के लिए। अब सेकंड फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो प्लाव है इसमें आपको एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी जो सिल्वर कलर की है, इसे कहते हैं प्लाव शेयर। और ये जो लॉन्ग वुड सी आपको दिखाई दे रही होगी, एक लॉग ऑफ वुड है जो बड़ी लॉन्ग सी है, इसे कहते हैं प्लाव शाफ्ट। और ये जो पहली फिगर में एनिमल्स के ऊपर भी एक वुड पड़ी हुई है, एक लंबी सी वुड, उसे कहते हैं बीम। तो इस बीम के मिडल में से प्लाव के एक एंड को अटैच कर दिया जाता है। तो जब एनिमल्स चलते हैं तो प्लाव जो है वो पुल होता रहता है। अब आजकल जो है प्लाव जो है वुड के नहीं, आयरन के यूज होते हैं। तो ये था प्लाव। अब आगे हम देखते हैं हो के बारे में। नेक्स्ट टूल इज हो। हो क्या होता है? इट इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। हो को भी यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो हो जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब ये जो लॉन्ग वुड सी होती है इसे कहते हैं रॉड, और इसे कहते हैं ग्रिप, और इसे कहते हैं हैंडल। और ये जो दिखाई दे रही है आपको आयरन होती है, आयरन की बनी होती है, इसे कहते हैं बेंट प्लेट। ये आयरन की होती है, बहुत ब्रॉड होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ये ब्लेड की तरह काम करती है, और इसे कहते हैं बीम। और हो को भी एनिमल्स ही पुल करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कल्टीवेटर के बारे में। लास्ट टूल विच इज यूज फॉर प्लॉइंग इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी किस लिए यूज होता है? सॉइल को टर्न करने के लिए, लूज करने के लिए, और वीड्स को रिमूव करने के लिए। आजकल जो है फार्मर्स कल्टीवेटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर से क्या है, प्लॉइंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेबर का भी कम इस्तेमाल होता है, टाइम भी काफी सेव होता है, और अगर बहुत बड़ी फील्ड है तो बहुत ही कम टाइम में जो सॉइल की जो है प्लॉइंग हो जाती है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर के हेल्प से चलती है, इसमें कितने सारे आयरन स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी सॉइल की प्लॉइंग कर देती है। तो इसलिए फार्मर्स जो है आजकल कल्टीवेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, हमने देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।